अभी आप सुनने वाले हैं विक्रम बेताल की कहानी का 24वां भाग। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियाँ बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होती हैं, जो बच्चों को जरूर सुननी चाहिए। आज की कहानी का शीर्षक है माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ। राजा विक्रम बेताल को लेकर दोबारा से अंधेरी रात में एक डरावने जंगल से होकर योगी के पास जाने लगते हैं। तब बेताल राजा से कहता है कि राजा, मैं बहुत खुश हुआ, तुम बिना हैरान हुए मेरे सवालों का जवाब देते रहते हो और बार बार मुझे पेड़ से उतार कर ले जाने की परेशानी उठाते रहते हो। इसलिए अब मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूँगा और सोच समझकर तुम इसका उत्तर देना। बेताल राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाता है। एक नगर में राजा शासन करता था। राजा अनूप की पत्नी का नाम दुर्गावती था, जिनकी कुसुम नाम की एक पुत्री भी थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई एवं रिश्तेदार ने राजा से राज्य छीन लिया और उन्हें देश से निकाल दिया। राजा रानी अपनी पुत्री को लेकर दूसरे देश चल दिए। रात के समय वह एक घने वन में पहुँचे और रात वहीं उन्हें रुकना पड़ा। पहले दिन चलकर राजा भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने अपनी रानी और अपनी पुत्री से कहा कि तुम लोग जंगल में छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। इसके पश्चात रानी और राजकुमारी दोनों जंगल में छुप गए। कुछ देर बाद ही लोगों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने मुकाबला किया, लेकिन अंत में राजा अकेले पड़ने की वजह से मारा गया। इसके पश्चात भील उन्हें मारकर चले गए। भीलों के जाने के पश्चात रानी और राजकुमारी जंगल से निकलकर आए और राजा को मरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी हुए। वे दोनों शोक करते हुए एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां चंद्रचूड़ सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ शिकार खेलने के लिए गया था। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार के बेटे ने कहा, यदि यह स्त्रियां मिल जाए तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैरों वाली लड़की की उम्र कम होगी, उससे मैं विवाह करूंगा और आप बड़ी लड़की से विवाह कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बेटे के कहने पर वह राजी हो गया। थोड़ा आगे जाने के पश्चात उनको रानी और राजकुमारी दोनों ही दिखाई पड़ी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने साहूकार को पूरा घटनाक्रम बताया। साहूकार उनको अपने घर ले गया। संयोग से राजकुमारी के पैर बड़े और रानी के पैर छोटे थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और लड़के ने रानी से। इस प्रकार पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। और आगे चलकर उन दोनों की कई संतानें हुई। इतनी कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन बताओ, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ। राजा विक्रम बेताल का सवाल सुनकर आश्चर्य में पड़ गए
और बहुत सोच विचार करने पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह चुप रहे और चलते गए। फिर बेताल राजा को देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए अब मैं इस मुर्दे से निकलकर जाता हूँ। तुम इस मुर्दे को योगी के पास ले जाओ, लेकिन जब वह योगी तुम्हें इस मुर्दे को छूकर प्रणाम करने को कहे, तब तुम कहना कि पहले आप इस मुर्दे को प्रणाम करके दिखाओ, और जब योगी अपना सिर झुकाए तब तुम उसका सिर काट देना। उसका बलिदान करके तुम पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, और यदि सिर नहीं काटोगे तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल उस मुर्दे से निकल जाता है और राजा विक्रम मुर्दे को लेकर योगी के पास जाते हैं। बेताल ने राजा विक्रम को उस रात 24 कहानियाँ सुनाई थीं, और अंतिम कहानी उस योगी की थी, जिसके कारण बेताल विक्रम बेताल की कहानियों का एक संग्रह करके बेताल 25 नाम दिया। आगे आने वाले भाग में हम आपको विक्रम बेताल की कहानियों के सभी भाग सुनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेताल ने कौन कौन सी ज्ञानवर्धक कहानियाँ राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। बेताल 25 के 25वें भाग में आपको सारी कहानियों का संग्रह सुनने को मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बेताल के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही ज्ञानवर्धक थी, इसलिए आप बेताल 25 के सारे 25 भाग को जरूर देखें, जिससे कि आपको हर कहानी से एक नैतिक शिक्षा मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।